औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुबह नमाज फ़ज्र में सूरतुल मुनाफ़िकून की तिलावत मैंने सुनी। दो रुकू पे मुश्तमिल है। पहले रुकू में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुनाफिक झूठे हैं, ये मुसलमानों से जान बचाने के लिए फ़ौरन कस्में खा लेते हैं कि हम मुसलमान हैं, फिर दूसरों से मुसलमानों की बुराइयां करके उन्हें मुसलमान होने से रोकते हैं। उनकी ज़बान और दिल में कुफ्र है। उन्हें कहा जाएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आओ कि तुम्हारी बख्शिश की दुआ करें। देन वो तकब्बर से टाल देते हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि वो अगर माफ़ी मांगे तो भी माफ़ नहीं किया जाता। वो लोगों को, गरीबों, यतीमों, मसाकीन की मदद करने से रोकते हैं और मुसलमानों को जलील करके मदीना से निकालना चाहते हैं। उसके बाद दूसरा रुकू सूरतुल मुनाफ़िकून का ये है जिसमें अल्लाह फरमाते हैं कि मुनाफ़िकीन की जो मुनाफ़िकत है वो दो चीज़ों के लिए है, माल और औलाद के लिए। मुनाफ़िकीन की मुनाफ़िकत उनके माल और उनकी औलाद की खातिर है। फिर अल्लाह फरमाते हैं कि तुम कहीं इन चक्रों में पड़कर अल्लाह से गाफिल ना हो जाना, वरना जिंदगी की आखिरी घड़ियों में तुम्हें पछताना पड़ेगा मगर वक्त हाथ से निकल चुका होगा। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक मेरे रब का कलाम सच्चा है। बात शुरू की थी हमने लिमिटेशन एक्ट 1908 के डिफरेंट पर्सपेक्टिव को हम डिस्कस करते जा रहे थे और बात रुक गई थी कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम के ऊपर कि अगर लिमिटेशन की इब्तदा हो जाए तो कोई चीज़ उसे रोक नहीं सकती। मयाद मुकदमा का जब लिमिटेशन शुरू हो जाती है, कोई लीगल, कोई माजूरी, कोई लाचारी मियाद को गुजरने से नहीं रोक सकती। एक दफ़ा स्टार्ट होने की देर है। कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम जो है ये सेक्शन 9 लिमिटेशन एक्ट 1908 जो है इसके ऊपर काफ़ी हद तक हमें इस वजाहत इस बात की देती है, क्योंकि आपको पता है कि कानूनी मयाद लिमिटेशन एक्ट 1908 के तहत हर सूरत में कोई भी सूट सिर्फ और सिर्फ मुकर्ररा मुद्दत में ही दायर किया जाएगा। और सेक्शन 9 में एक बात आ जाती है कि जब दावे के लिए मुद्दत का आगाज, लिमिटेशन का आगाज हो जाए तो उसको शुमार करते वक्त किसी किस्म के वक्फों को मद्देनजर नहीं रखा जाता, बल्कि मुद्दत मसलसल कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम जो है उसको शुमार किया जाएगा। क्योंकि अगर लिमिटेशन की इब्तदा हो जाए तो कोई चीज़, अगर मियाद की इब्तदा हो जाए तो कोई चीज़ उसे रोक नहीं सकती और मियाद मुकदमा का शुमार होने के बाद कोई माजूरी, कोई लाचारी मियाद के गुजरने को रोक नहीं सकती। सेक्शन 9 लिमिटेशन एक्ट 1908 इस बात को बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट करता है और 1983 SCMR पेज 1239 जो है वो इस बात की बड़े अच्छे अंदाज से हमें इंटरप्रिटेशन दे देती है। कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम लिमिटेशन एक्ट 1908 के तहत सेक्शन 9 जो है वो वाज़ेह करती है कि अगर एक मर्तबा मुद्दत यानी लिमिटेशन का शुमार हो जाए तो ऐसा शुमार मसलसल 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 जारी रहेगा और उसमें कोई वक्फा नहीं आ सकता, क्योंकि वो मसलसल जारी रहता है और मुकर्ररा मुद्दत के बाद ही वो इख्तिताम पजीर हो जाता है। इस हवाले से
2007 CMR पेज 1792 इस बात की इंटरप्रिटेशन देती है, और 2009 CLD पेज 1671 जो है वो इस बात को इंटरप्रेट करती है। उसके बाद याद रखिएगा कि बेसिक प्रिंसिपल जो डिटरमिन किया गया है कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम में वो ये है कि एक दफ़ा मुद्दत का आगाज़ हो जाए, लिमिटेशन का आगाज़ हो जाए, तो कोई माजूरी उसे रोक नहीं सकती, बल्कि ऐसा शुमार जो है वो टिल जब तक वो मुकर्रा मुद्दत के बाद ही इख्तिताम पजीर होगा, पहले इख्तिताम पजीर नहीं होगा। और तमाम चीज़ें, तमाम माजूरी, लाचारी वो उसके अंदर काउंट डाउन नहीं हो जाएगी, कोई वक्फा नहीं आ सकता, कोई चीज़ उसको रोक नहीं सकती जब एक दफ़ा कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम जो है वो आ जाती है। लेकिन आपको पता है कि सेक्शन 12, 13, 14, 15 और 16 जो है वो कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम की एक्सेप्शंस भी दे रही हैं लिमिटेशन एक्ट 1908 में। लेकिन हम आज जिस चीज़ के ऊपर हम फोकस करना चाह रहे थे वो सेक्शन 9 के तहत कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम है कि जब एक दफ़ा कोई लिमिटेशन का आगाज़ हो जाए तो कोई माजूरी जो है, कोई लाचार की उसको रोक नहीं सकती, बल्कि ऐसा जो शुमार है लिमिटेशन का वो मुसलसल जारी रहता है। कब तक? जब तक के मुकर्रा मुद्दत तक, मुकर्रा मुद्दत के बाद ही वो ख़त्म होता है। उसके बाद अगर हम इसको मज़ीद कुछ देखना चाहें इसकी इंटरप्रिटेशन में, तो 2010 CLC पेज 951 जो है वो इस बात की हमें इंटरप्रिटेशन देती है और वाज़ेह कर देती है कि जब एक दफ़ा लिमिटेशन का आगाज़ हो जाए, लिमिटेशन स्टार्ट हो जाए, तो ये मसलसल बरकरार रहेगी और इस पर किसी किस्म की कोई माजूरी, कोई लाचारगी असरअंदाज नहीं होगी। उसके बाद बुनियादी जो मकसद है इस प्रिंसिपल का वो ये है, ये जो डिटरमिन किया गया कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम का, और बड़े प्यारे अंदाज में कहा गया कि वेयर लिमिटेशन हैज स्टार्टेड टू रन नथिंग कैन स्टॉप इट। लेकिन इसकी जो एक्सेप्शंस हैं वो सेक्शन 12 से लेकर 16 तक वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम की तरफ अगर हम आए तो इसका बुनियादी मकसद ये है कि कोई शख्स लिमिटेशन ऑफ सूट जो है उसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाए, और एक दफ़ा जब लिमिटेशन का आगाज़ हो जाए, लिमिटेशन स्टार्ट हो जाए, तो फिर कोई चीज़ उसके शुमार को रोक ना सके, उसको कंटिन्यूस रनिंग वो भागती जाए ता वक्त के वो इख्तिताम पजीर हो जाए, वो मुद्दत ही ख़त्म हो जाए। अब इस हवाले से हमें 1926 का एक केस ला है जिसके ऊपर इस बुनियाद इसको डिस्कस किया गया, और 1926 से लेकर 2019 तक मुख्तलिफ केसेस में ये केस ला इंटरप्रेट किया गया और इसको रिविजिट किया गया। वो था ऑल इंडिया रिपोर्टर 1926, पटना हाई कोर्ट का फैसला, पेज था 192 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। और इस केस ला में बाकायदा तौर पर ये वजाहत की गई थी कि अगर लिमिटेशन स्टार्ट हो जाए और अगर लिमिटेशन का आगाज़ किसी मदई की ज़िंदगी में हुआ हो और वो जो बंदा है, जो मालिक है जिसने सूट फाइल करना है, वो फौत हो जाता है, उसकी वफ़ात के बाद जायदाद उसके वारिस को मिल जाए जो महदूद मालिक है। पहला कामिल मालिक था, महदूद मालिक यानी पार्टीशन के बाद उसको कुछ उस प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा आ गया है। चूंकि लिमिटेशन स्टार्ट हो चुकी है, इस वजह से इस लिमिटेशन को जो एक दफ़ा स्टार्ट हो जाती है उसको कतई सूरत जो है वो रोका नहीं जा सकता। इस बात की मजीद अगर आप इंटरप्रिटेशन देखना चाहें तो 2010 YLR पेज 1908 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। अब अगर हम माजूरी और लाचारगी के ऊपर हम पहले भी लीगल डिसेबिलिटीज़ पे हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अगर
इनकैपेबिलिटी या डिसेबिलिटी को आप देखते हैं कि जब एक दफ़ा लिमिटेशन स्टार्ट हो जाती है तो बाद में कोई डिसेबिलिटी आ जाती है या इनकैपेबिलिटी आ जाती है, यानी कोई बंदा नाबालिग है या कोई फातुरुल अकल हो जाता है, पागल हो जाता है। यानी इनकैपेबिलिटी से मुराद किसी शख्स की जिस्मानी ताकत और क़ुव्वत में कमी आ गई है, वो बेचारा ज़हनी माजूर हो गया है। किसी का बीमार हो जाना, किसी का बेचारे का बिल्कुल वो पागलपन आ जाना जो है, तो वाज़ेह हो जाता है सेक्शन 9 में कि बाद में आने वाली कोई भी इनकैपेबिलिटी या इन डिसेबिलिटी जो है वो उसके लिमिटेशन जब एक दफ़ा कंटिन्यूस रनिंग में आ गई है फिर उसको रोका नहीं जा सकेगा। इसके ऊपर पीएलडी 2001 सुप्रीम कोर्ट पेज 142 जो है वो इस बात को बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रिटेशन हमें प्रोवाइड करती है। अब याद रखिएगा कि कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम जब एक दफ़ा स्टार्ट हो गया तो फिर बाद में आने वाली कोई लाचारगी, कोई माजूरी उसको रोक नहीं पा रही है। ये जो प्रिंसिपल ड्रॉ किया गया है, इसका जो इन्फोर्समेंट है, जो इसका इतलाक है, वो दावाजात के ऊपर और एप्लीकेशंस पर होता है। और आपको पता है कि इसकी एक्सेप्शंस जो हैं वो सेक्शन 12, 13, 14, 15 और 16 लिमिटेशन एक्ट 1908 में दी गई हैं, जो कि एक्सेप्शंस के ऊपर हम मुख्तलिफ जो वहाँ से जो जो एक्सेप्शन अराइज होगी उसके साथ हम अलहदा से डिस्कशन करेंगे। याद रखिएगा कि सेक्शन 9 जो है कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम, जब एक दफ़ा लिमिटेशन स्टार्ट हो गई तो बाद में आने वाली कोई लाचारगी, कोई माजूरी उसको रोक नहीं सकती है। ये दावाजात और एप्लीकेशंस के ऊपर इसका अप्लाई होगा। इसकी मज़ीद इंटरप्रिटेशन आप अगर देखना चाहें तो पीएलडी 1998 कराची हाई कोर्ट पेज 302 है और 2009 सीएलडी पेज 1671 है और 2008 सीएलसी पेज 1561 जो है वो इस बात की इंटरप्रिटेशन दे देता है और 2009 सीएलडी पेज 1671, 2004 एमएलडी पेज 918 जो है वो इस बात को इंटरप्रेट कर देती है। अब दवाओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह इसकी जो एक्सेप्शंस बनती हैं जहाँ जहाँ पे आके वो जो कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम है, कानून का बेसिक लॉ तो यही है कि वो चलता रहता है, कंटिन्यूस रनिंग है, वो शुमार जो है रोका नहीं जा सकता। लेकिन इसकी एक्सेप्शंस जो हैं वो हम इंशाल्लाह जल्द ही डिस्कस करने जाने वाले हैं, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट 1908 के तहत एक दफ़ा अगर लिमिटेशन का आगाज़ हो जाए तो कोई भी माजूरी उस पर असरअंदाज नहीं होती और जो लिमिटेशन है मुसलसल शुमार की जाती है। और इसकी जो एक्सेप्शंस हैं जिनके मुताबिक इस अरसे को मुद्दत का शुमार करते हुए यानी बीच में से एक्सक्लूड कर दिया जा सकता है, यानी वो शुमार से निकाला भी जा सकता है। और इसकी जो कौन कौन सी वो एक्सेप्शंस हैं उसके ऊपर इंशाल्लाह आज किसी वक्त इंशाल्लाह हम कोई डिस्कस करेंगे, उस पर केस लॉस भी हम डिस्कस करेंगे। दवाओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह बातें होती रहेंगी, गपशप चलती रहेगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।